दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं मल्ली खंडवा में। ये रहा मल्ली खंडवा गांव। आज इसी गांव को एक्सप्लोर करेंगे। इसी गांव को आप लोग का आज दिखाएंगे। बस बढ़िया। कैसा है स्वास्थ्य पानी आपका? ठीक ठाक यार। अच्छा और बताइए। बस दादा, स्वागत है आपका खंडवा गांव में। जी दादा। हाँ, उनका घर हमारे घर के पीछे था उनका घर। अच्छा। हाँ, उनका नाम था हीरामणि बडोला। और एक भेली से थे हरिकृष्ण प्रीति, वो भी हमारे बगल में ही है गाँव। अच्छा। हाँ। जो स्वर्गीय हीरामणि बडोला जी थे, जो देगाहाट गोलीकांड में शहीद हुए थे, उनका घर यही हुआ। शहीद हुए थे ना, तो ये उनका नया घर है। अच्छा, मतलब यहाँ पे था पुराना घर यहाँ पर और ताई जी हैं यहाँ पे अभी। अच्छा, उन्हीं के परिवार के हैं। बस सुंगर लागू जाते का सुंगर हो गए, कागड़ हो गए, बानर है गए, खरगोश। हाँ खरगोश बिल्कुल बिल्कुल तय मार दे मेरे बिल्कुल सा। हाँ, तो यहीं से पढ़ करके यहीं से निकल करके आज इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। लोगों के आशीर्वाद है। तो देखिए इस गांव के युवा भी काफ़ी अच्छे पद पे हैं और साथ में दादा भी टीचर हैं। तो दादा आप भी बताओ। मेरा नाम ललित सनवाल और मैं एज ए असिस्टेंट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। नमस्कार, पहला सिमिना दोस्तों, मैं केसर सिंह स्कोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो साथियों आज मैं आ चुका हूँ एक नए गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं मल्ली खंडवा में। ये रहा मल्ली खंडवा गाँव। आज इसी गाँव को एक्सप्लोर करेंगे, इसी गाँव को आप लोगों का दिखाएँगे। और सामने रहा सोयरू बनरिया गाँव, जो मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। और सामने वो तल्ली चमैड़ी हो गया और ऊपर हो गया मल्ली चमैड़ी और सामने नीचे देगाट हो गया। देगाट यहाँ से कम ही है, 5 किलोमीटर समथिंग होगा यहाँ से देगाट। और देखिए सामने उस साइड को हो गया मालिकेत। चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं अब गांव की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को मल्ली खंडवा गांव कि क्या कुछ खास इस गांव में है। और ये मल्ली खंडवा गांव पड़ता है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के स्याल्दे ब्लॉक के अंतर्गत ये गाँव आता है। यहाँ से देगाट तकरीबन 5 किलोमीटर होगा। तो ये रहा मल्ली खंडवा गाँव, देखिए अब। तो चलिए फिर बढ़ते हैं फटाफट और मिलाते हैं आपको एक दादा से जिन्होंने मुझे इनवाइट कर रखा है। तो पहुंच चुका हूं मैं मल्ली खंडवा गांव में। सनवाल दादा, नमस्कार दादा। नमस्कार भाई। और ठीक ठाक? बस बढ़िया। कैसा है स्वास्थ्य पानी आपका? ठीक ठाक यार। अच्छा, और बताइए। बस दादा। स्वागत है आपका खंडवा गांव में। जी दादा। तो दादा बताओ थोड़ा गांव के बारे में कि क्या कुछ खास आपके गांव में है? ख़ास तो कुछ नहीं है, बस यह कि जैसे सारे गांव हैं वैसे ही हमारा गांव भी है। छोटा सा गांव है, लगभग 15-20 परिवार का गांव है। और फिलहाल अभी गांव के लोग घर पर आजकल थोड़ा कम मिलेंगे, क्योंकि अभी घास वास काटने का भी टाइम हो रहा है, तो अभी कम मिलेंगे लोग। अच्छा, तो दादा से आगे भी बात करेंगे। पहले दादाजी के पिताजी से बात करते हैं और जानते हैं इस गाँव के बारे में। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार, ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मीदास सनवाल। अच्छा, तो बताओ ताऊ जी इस गांव के बारे में, कितनी फैमिली रहती होगी इस गांव में? इस गांव में लगभग 20-22 परिवार रहेंगे। और पलायन भी हुआ है यहाँ से? पलायन में हैं, 3-4 मौसे हैं। अच्छा, पलायन और गांव के भांति इस गांव में उतना पलायन नहीं हुआ जितना चमेड़ी में बनेरिया में हुआ है। हाँ, पलायन तो है, लेकिन हमारे यहाँ परिवार भी तो कम है इस अच्छा। हिसाब से। हाँ, 3 या 4 परिवार तो पूरे पलायन हैं। बाकी अन्य लोगों के जैसे भाई लोग हैं, 4 भाई हैं, 3 बाहर हैं, 1 घर में है। खेती बाड़ी आप पहले की अपेक्षा आपको जो नहीं होती है। पहले ज़माने में पहले तो करते थे मेहनत लोग, तो अब तो मेहनत भी करते थे, ये जानवर नुकसान कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और पहले काफ़ी सारे धान के खेत थे नीचे। हाँ, धान होता था हमारे यहाँ धान। अब कोई कौन कर रहा है? अच्छा। कुछ लोग के करने वाले नहीं है घर में, वैसे नहीं करते हैं। किसी को करने वाले भी हैं, वो कर भी रहे हैं तो वो नुकसान हो जा रहा है, तो इसलिए ऐसे नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ताऊ जी मतलब यहाँ से शहीद भी हुए थे 1942 में देगाट में। हाँ, तो उनका घर कहाँ पर हुआ और क्या कुछ उनके बारे में? हाँ, उनका घर हमारे घर के पीछे था उनका घर। अच्छा। हाँ, उनका नाम था हीरामणि बडोला। और एक भेली से थे हरिकृष्ण प्रीति, वो भी हमारे बगल में ही है गाँव। अच्छा। हाँ। हाँ, वैसे उन लोग की उनकी ज़मीन यहाँ भी है, वो दोनों तरफ के हैं। मतलब वैसे रहन सहन उनका वहीं भेली में था। ठीक है, तो क्या कुछ सुनाया आपने उनके बारे में? हमने ये सुना कि उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, तो उस टाइम पे हर गांव से लोगों को बुलाया गया कि आप जलसे में आओ इधर,
मतलब रैली में आओ। पहले में तो गए ठहरे लोग हमारे यहाँ से भी। उस समय ये भी लौटे थे, उस टाइम 28 या 30 साल के लगभग के रहे होंगे, 30-32 साल के रहे होंगे। ठीक है। तो ये गोलीकांड में वहाँ शहीद हो गए। 19 अगस्त 1942। हाँ, 1942। तो उस समय यहाँ पर जो हमारे गांव के थे रामणी बडोला, इनकी तो औलाद भी नहीं हुई थी। अच्छा। औलाद भी नहीं हुई थी, तो बाद में इनकी घरवाली यंगी थी, फिर कहीं दूसरी होता है उस समय। तो कहीं इनके दूसरे परिवार परिवार में वालों चले। को भी कुछ बेनिफिट मिला भाई बंधु? नहीं, इनको कहाँ मिलता फिर। अब जब बेनिफिट मिलना होता था ना, उस समय पर जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब खोजबीन हुई, तब तो उनके माँ बाप भी मर गए। अब भाई अलग, भाई था वो अलग हुआ, फिर भाई को बेनिफिट नहीं मिला, भाई को नहीं मिला। उनकी पत्नी, उनके बच्चे कुछ थे नहीं। ठीक है। और जो भेली के थे, उनका एक लड़का था उस समय छोटा, अच्छा। लगभग 1-1.5 साल का रहा होगा। तो उस समय से वो बुढ़िया वहीं परिवार में रही। उन्हें मतलब बढ़िया क्या है, लड़की हुई उस समय तो छोटे बच्चों के बच्चे हो जाते थे। उस समय से फिर उन्होंने अपना जीवन यापन करा। तो तो बाद में ना गवर्नमेंट ने जॉब भी दी? हाँ, उनके लड़के को गवर्नमेंट जॉब पढ़ाई करी उन्होंने, उसके बाद उन्हें उनको पूरा बेनिफिट मिला हाँ उस चीज़ का? हाँ, तो उनको नौकरी भी मिल गई और उनको माताजी को पेंशन भी मिली। तो ताऊ जी कोई शोध करने आए यहाँ उनके इतिहास के बारे में, रेघाट गोलीकांड के इतिहास के बारे में? इस गांव में कोई आगे से टीम आई गवर्नमेंट के थ्रू? ना टीम कैसी? मतलब जैसे रिसर्च करने आते हैं ना, पूरी जानकारी लेने, कुछ आर्टिकल लिखते हैं जैसे कि। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ना। 19 अगस्त को उनको सम्मानित भी करेगा? हाँ, नाम तो लेते हैं फिर उनका। अच्छा। उनके नाम से शहीद भवन बना हुआ है। हाँ। और यहाँ पर भी उखलधार में भी एक शहीद स्मारक बना रखा है। गोलीकांड हुआ था वहाँ भी यहाँ एक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है। तो उनकी वजह से भी ये गांव जाना जाता है। गांव जाना जाता है। धन्यवाद ताऊ जी का। एक ताऊ जी और मिल चुके हैं। तो ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गोपाल दत्त। अच्छा। तो बताओ ताऊ जी, मतलब क्या कुछ खास है इस गांव में, और पहले के समय में क्या कुछ हुआ करता था? मतलब एक आदमी तम्बाकू वाले थे तो 10 आदमी बैठ जाते थे, तम्बाकू भी लेते थे, रात भर कहानी लगाते थे। आज एकता थी ना पहले। हाँ, एकता थी पहले पब्लिक भी हुई गांव में। हाँ। आज पलायन हो चुका है, यानी कि अब छोटा मोटा रोजगार तो आपको गांव में है नहीं। गांव में नहीं है। अब पलायन हो गया तो 2-4 तो हैं ही घर में, एक दूसरे के घर पर जाने को राजी नहीं है। बिल्कुल। आजकल इंटरेस्टेड नहीं है। जो है अपने अपने घर में अपने सब सीमित है। तो आजकल ताऊ जी वो तो हो गया, टीवी हो गया, फोन हो गया, इस कारण से शायद उठना बैठना अब कम हो चुका है। अब फोन भी हो गए तो फिर भी उठने बैठने कमी है, मतलब नहीं है, जिसके घर नहीं है तो वो भी राजी नहीं है जाने को। मतलब पहले के समय जैसा अब मेल मिलाप नहीं है गाँव में ना। पहले कोई कहीं को जाता था, बल 2-4 से कहते थे चलो मैं फलाने जगह जा रहा हूँ। आज वो भी नहीं। पहले के आदमी में आज के आदमी में बहुत अंतर है। बिल्कुल बहुत, मतलब। और जो नीचे का शेरा है जहाँ पूरी रोपाई किया करते थे, हाँ, आज के समय में भी करते हैं वहाँ रोपाई? हाँ, रोपाई करके आदमी बंजर छोड़ दी। आदमी सोयाबीन तिल बो रखे हैं। अच्छा। देखिए पेड़ पौधों से पूरा गांव घिरा हुआ है, सामने का घर भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नदी के ही पास में ये बसा गांव है। और जो खलवा मार्केट है वो सामने, यहाँ से तकरीबन 200-400 मीटर का करीबन होगा, ज़्यादा दूराई पे नहीं है। और आजकल साग सब्जी भी ठीक ठाक मात्रा में हो रखी है। तो बढ़ते हैं अब और घरों की ओर और करते हैं और लोगों से बातचीत कि क्या कुछ खास इस गांव में है। और उससे अधिकांश लोग तो इधर उधर चले गए हैं खेतों में, क्योंकि सभी लोग अपने काम पर बिजी हैं। कोई ग्वाला जा चुके हैं, कोई घास काटने जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी घर में मिलेगा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस गांव के बारे में। तो अब ले जाते हैं आप लोगों को जो स्वर्गीय हीरामणि बडोला जी थे, जो देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे, उनका घर यही हुआ। जो शहीद हुए थे ना, तो ये उनका नया घर है। अच्छा। मतलब यहाँ पे था पुराना घर यहाँ पर था। ताई जी हैं यहाँ पे अभी। अच्छा। उन्हीं के परिवार के हैं। ठीक है। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम? नाम पार्वती देवी। अच्छा। तो बताओ अम्मा, मतलब थोड़ा बहुत, वो आपके क्या लगते थे? वो मेरे बड़ा ससुर, मेरे ससुर का भाई हैं। अच्छा। हीरामणि बडोला। हाँ, तो एक ताऊ जी ये रहे बडोला जी के भतीजे हुए, और तो ये उनका पैतृक घर
जसकोटी जी के लिए हम अनार काट रहे हैं। तो अम्मा ने हमें अनार दे दिया है। जसकोटी जी के लिए अनार चाह पी लो मुत मोए ठीक हो रहा बस धन्यवाद अम्मा। लाल है। आज बाबा टाइम नहीं होनो अम्मा ने पूरी खेती कर रखी है। देखिए फल हाँ फल खेती फ्रूट। भैंस भी है। हाँ। तो भैंस भी कितने भैंस पाल रखी है अम्मा तुमने? कितने भैंस पाल रखी है मैंने कुछ नहीं पाल रखे एक है भैंस है और थोड़ा बताओ अम्मा, खेती थोड़ा भी बहुत बताओ। एक ही भैंस है कुछ हाँ। नहीं ठीक है, तो खाते हैं दूध दूध घी ही बिल्कुल? नहीं दूध ही कुछ नहीं खाते हैं क्यों? है नहीं दूध देने वाले। अच्छा ठीक है। जसकोटी जी हमारे गांव में फिर भी लोग रहते हैं, मतलब पलायन नहीं है बिल्कुल। मतलब हाँ। कुछ ही लोग गए हैं, वो भी मजबूरी में गए हैं, कोई रोजगार की वजह से, कोई शिक्षा के लिए, नहीं तो अपनी जन्मभूमि मुझे तो नहीं लगता किसी को छोड़ना पसंद होगा। पसंद है, और बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी भी पूरे खेत मतलब आबाद हैं। देखिए बिल्कुल। हमारा ही खेत है, इसमें पूरी चौलाई बो रखी है। हाँ इधर आप देखिए मिर्च लगा रखी हैं, मतलब कोई भी खेत आपको दिखेगा नहीं खाली। उधर देखो मक्का हो रखा है, इधर हल्दी हो रखी है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने हाँ। छोड़ ही दिया है। फल फ्रूट साग सब्जी मतलब सब नुकसान कर रहे हैं जंगली जानवर, लेकिन फिर भी है कि फिर अपने भी खेतों को आबाद रखा है। आबाद रखा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं अभी भी। हम्म। और गांव के भांति यहाँ पलायन बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे लगता मुझे है। तो नहीं लगता पलायन यहाँ से हुआ है। अब कुछ ही लोग गए हैं, वो भी मतलब आते रहते हैं। हाँ। 2-3 महीने में एक बार सफाई वफाई करने के लिए या गाँव घूमने के लिए हाँ। आ जाते हैं। आ जाते हैं। मतलब 1 या 2 परिवार ऐसे हैं। नहीं तो पास के गांव में तो शेरू बनेरिया चमेड़ी में तो हाँ, काफ़ी मतलब पलायन इधर हुआ है। आसपास के गाँव में काफ़ी पलायन हो रखा है। उस हिसाब से तो यहाँ कुछ भी पलायन नहीं है, बिल्कुल पूरा गांव आबाद है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं और घरों की ओर। चलो आगे थोड़ा और जानते ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी है माँ ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर है माँ। तो एक अम्मा और मिल चुके हैं। अम्मा आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा भागली देवी। अच्छा, हाँ। तो बताओ अम्मा गांव के बारे में। गाँव के बारे में क्या बताऊँ फिर आप? ये सर गाँव में बारिश पानी कुछ हो नहीं रही, सूखा पड़ गया बहुत, नाच पानी भी कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ खेती में क्या करे, सुंगर है गई बहुत, और ये मतलब जीव जंतु सब है गई ज़्यादा। काकड़ जो काकड़ के हम कुमाऊँ लोखुल कभी देग नीचिया वो काकड़ धान ये दाम रही हाँ माहू पर आम रहे हमारे जीवन काकड़ बिल्कुल। काकड़ मतलब बस हाँ। काकड़ लगुला काकड़ ना, हिरन हिरन जंगली काकड़ हिरन। है ना। हाँ हाँ। और कुछ है ना दिमरा कुछ ना। अब क्या करूं, कुछ नहीं सब कुछ ना, हाँ, बहुत शायद परेशान। जंगली खरगोश भी हैं। खरगोश भी है, बंदर है। हाँ। बंदर सारी तो बनार से जतो बानर आमरे आनम रही भतेरो पंछी में रही बानर। हाँ हाँ। बहुत परेशान हो गए हम। हाँ। खतरे हैं जामरू पर ए लाठी लिपा गए मी बढ़िया आगू से बानर पुका है। अच्छा। अब क्या करूं बताओ। हाँ। करम रहे उदिमी वाला करम रहे यहाँ से लगुल मगुल हितमा आप है रही पई हूँ हाँ पूरी साग सब्जी। साग सब्जी करम रहे उदिमी, लेकिन मतलब ये जानवर हाँ नहीं दिम रहा, हाँ हाँ। खाना नहीं दिम रहा। और वो धान मंडुआ झुंगोरा। धान मंड वाला हम शर लगे रही, हाँ शर खेत से हमें पानी जाग सो नहर सो ठीक है। लगाम रही हूँ। हाँ पर लेकिन सुंगर बिल्कुल हजर हजाम रो बाहर से आलम में चल आमरो पानी देवे शरू पे जब कमरे जा बिल्कुल बस बिल्कुल पटवा मीन सा अरे वल्दना पलदन फर गई। बस सुंगर लागू जाते कहा सुंगर हो गए, कागड़ हो गए, बानर है गए, खरगोश। हाँ हाँ खरगोश। खरगोश बिल्कुल बिल्कुल तय मार दे मेरे बिल्कुल सर। अब क्या करूं, बहुत विकट परिस्थिति। बहुत 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 कुछ नहीं सब बस शान है गए। एक भी मन चाखण मुश्किल है गए। झुंगर ना जब के हमार बाबा दीदी बोरी झुंगर हंसी हाँ खुद मेला अपन हाथ कर रहा दीदी बोरी मन हंसी वैसा झुंगर हंसी। आज हमको ये झुंगर भी एक वो झाड़ीन बढ़ना ना हम बाइबल झाड़ तब वो ना काटे हैं ना बैठ पे उतुक निशा हमें पर्यापता झाड़ना मतलब झुंगर ठीक। अब यहाँ सब आप कुछ निशा मोल पर्याप्त निशा कथा यार समस्या सही है। फिर पहले तो शायद आप लोग खेत में से ही अनाज बेच देते थे। बेचते थे हमार धानों हमार जग निहनिया भतेर
हाँ अब बोरियों का हिसाब नहीं हो भाई पहली बात आज भकार से आज डरम में धराली लोग हमारे पहली बार ढुका रही पुराने जमाने में। हाँ हाँ लेकिन मेरा देखा देखी मैं 15 वर्ष बटी मैं खलडुगा में आ रही मेरा मैं पर धारकोट से गढ़वाल में सब। अच्छा ठीक 15 साल में मेरा ब्याह है 15 वर्ष बटी मैं ये डाल लेकिन मतलब 8-9 ढुका देखे अब अच्छा फूल हाँ हाँ मतलब 5-6 बोरिया ढुका ढोकर कुंडला है हाँ ना। हाँ आज उन्होंने हमारे एक ढुकार ले निशा हम लोग खुद खेड़ी जग नहीं धानु वो तो ढुकार भैर में जैसे गोदामों में चल जाई रही बोरी हाँ धानु बोरी हमारे बरामदे में चाक में चल जाई रही है मूसा खा जाने जो तो बोरी सब तो झिंगार झिंगार कर देंगे मूसा सुपल बटों हम लोग बूसा तक खाता हूँ हमारे आज अगर मैं ये भगारा खान धान हमारा मेरा खुद है इधर खेती में खेती एक भगारा खन भरी मेरा धानों के एम जे लगा तुम 4-5 बोरी धान हमारे तो फिर लोग मेरे मियाँ तुम्हारा धान है रे हाँ मेरा तुम्हारा धान है रे क्या है ये तो धान है खुद मैं लगा हाथल बटे रहे ना दीदी बोरी मनो दीदी बोरी झुमर 5-6 नाना ना मैं इतना दान नाना है छोट नाम दी धान हम करनी मेरे बुढ़ा घर घर नहीं रहा पहले है ना। मतलब आपके देखा देखी में ही बहुत परिवर्तन हो बहुत चुका परिवर्तन होगा बहुत मेरा देखे देखे मैं अपनी बात को मोयो हाँ हाँ फिर अपनी बात ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बता दें आपको कि यह चाचा जी हमारे गांव के हैं और इनका शुभ नाम है बिपिन चंद फुलारा और इनका अपना ही रोज़गार है गांव में और इन्हीं से पूछ लेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। मेरा नाम बिपिन चंद फुलारा, मैं मल्ला कॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं वैसे तो बेरोज़गार हूँ पर यह है कि थोड़ा बहुत काम भी जानता हूँ। जैसे शादी ब्याह में खाना बनाना, कोई बुकिंग बाइकिंग मिल गई बाहर से या गांव से, वो काम भी कर लेता हूँ। दूसरे में मकान का काम, मकान बनाना, चाहे ईंटों का हो या पत्थर, तो आजकल कहाँ है, ईंटों का ही ज़्यादा चल रहा है। ईंटों का मकान बनाना और हल्का बहुत ठेका भी ले लेता हूँ, यही काम करता हूँ। काम हम कुछ है नहीं आजकल, खाली बैठा हूँ घरों में। काम तो रोज़गार तो है ही नहीं, कुछ नहीं। एक तो खेती पे, हम लोग तो खेती पे ही निर्भर रहते हैं ज़्यादातर। खेती तो है नहीं, खेती क्या कहते हैं, सूंगर, बंदर या और ये क्या कहते हैं जंगली जानवर, दुनिया भर के खरगोश हो गए और हिरन हो गया, ये लोग, ये जानवर तो कुछ होने नहीं देते हैं। पर यह है कि हम लोग खेती पे ही निर्भर हैं, खेती करते हैं, उसी से गुजारा चलाते हैं। और पहाड़ों में, पहाड़ के तो देखे रहो, ऐसी है पहाड़ों में। और दादा मैं थोड़ा पलायन की ओर भी आना चाहूँगा, मतलब क्यों इतना पलायन हो रहा है हमारे पहाड़ों से, क्या रीज़न होगा इसके पीछे? पलायन का रीज़न क्या है? फिर पलायन का रीज़न यही है, एक तो मेन चीज़ है कि जंगली जानवर, एक तो खेती में कुछ नहीं हो रहा है, खेती में नहीं होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरे में पहाड़ में बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर रोज़गार यहाँ मिल जाए तो हो सकता है कि 50% लोग पहाड़ में रुकें। जो कामयाब आजकल है, जो रोडें आजकल खुद रही है, जगह जगह रोडें बन चुकी हैं। अगर ये रोड 10 साल पहले बन जाती यहाँ, तो हो सकता था कि 50% लोग पहाड़ में रुकते। तो आप चलते हैं एक और घर में, करते हैं लोगों से बातचीत। गांव के सभी लोग बहुत मेहनती हैं, खासकर अम्मा लोग, ताई जी लोग, हर किसी ने भैंस, गाय, बच्चियां सब पाल रखे हैं। पूरी खेती आबाद कर रखी है। देखिए साग सब्जी A1 मिलेगी और फल फ्रूट भी। ये खुमानी का पेड़ है, ये देखिए, साथ में अमरूद हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, हर एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी मेहनती हैं इस गांव के लोग और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी यहाँ के युवा हैं। तो नमस्कार ताई जी, आपका शुभ नाम? बसंती देवी। अच्छा ताई जी, आपके बेटे किस जॉब पर हैं? आप बेटा हो तो ये प्रोफेसर का पद पर है फिर अभी। अच्छा, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में थे एज ए गेस्ट टीचर, तो अब परमानेंट हो गई उनकी नियुक्ति एज ए असिस्टेंट टीचर। ये इनकी मम्मी है, ठीक है। और उनकी लगभग नवीन भाई की उम्र होगी 27 साल है ना? हाँ 27-28 साल के, मतलब हमसे भी छोटे हैं। हाँ। छोटे हैं, हाँ। बहुत ही और छोटे हैं। और इस मतलब छोटे उसी उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो कहाँ से की आपके बेटे ने पढ़ाई? पहले उखलधार से करी, हाँ, फिर देघाट से करी, देघाट से, फिर शालदे कॉलेज से, शालदे कॉलेज। शालदे कॉलेज से। हाँ, तो यहीं से पढ़ करके, हाँ। यहीं से निकल करके आज इतने बड़े पोस्ट पर बस सब पहुंच आपके गए। लोगों के आशीर्वाद है। नहीं, आपकी भी मेहनत है, साथ में आपके बेटे की भी मेहनत है। तो देखिए इस गांव के युवा भी काफ़ी अच्छे अच्छे पद पे हैं और साथ में दादा भी टीचर हैं। तो दादा आप भी बताओ थोड़ा बहुत, मैं इस चीज़ को मिस कर गया, पहले स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था। पता ही है सभी को, है ना, बताओ। मेरा नाम ललित सनवाल और मैं एज ए असिस्टेंट टीचर
एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। 2019 से सेवारत हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कन्मुआ किचार, और मेरा विद्यालय पड़ता है मानीला क्षेत्र में, जो कि शालदी ब्लॉक में ही आता है और बॉर्डर में है, साल्ट के बॉर्डर पे है, शालदी ब्लॉक में। और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरा स्कूल आसपास ही है। तो दादा आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने भी यहीं से तेघाट इंटर कॉलेज से ही अच्छा। इंटर कर रखा है, 2011 में इंटर है। और स्नातक आपने कहाँ से किया? स्नातक की पढ़ाई मैंने करी है देहरादून से, यानी कि अच्छा। HNB से। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन HNB से ही है। अच्छा, ठीक हाँ, है। और बाकी उसके बाद मेरा BEd भी HNB से ही है, और एज ए ड्राइंग टीचर में। और बाकी मैं इधर काफ़ी लोग मेरे को जानते भी हैं आर्टिस्ट के, और मैं पेंटिंग का भी काम करता था पहले। अच्छा। तो शुरुआत मेरी ऐसी ही रही है, थोड़ा बहुत साइन बोर्ड वगैरह बनाना आपके क्षेत्र में भी आता था। तो फिर धीरे धीरे मेरी साइंस स्ट्रीम थी पहले 12th तक, फिर मेरा रुझान ड्राइंग की तरफ ज़्यादा रहा, तो फिर मैंने इसी को ही अपना बेस बना के आगे बढ़ता रहा मैं। और आज ठीक है, भगवान की दुआ से 2 रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और आपकी मेहनत रंग लाई। और हाँ, दादा भी हमारी काफ़ी मेहनत क्या है, माता पिता का है। अगर वही हम पे ध्यान नहीं देते तो शायद हम आज यहाँ मतलब नहीं होते। फिर जैसे मेरी जब अजू ने साथ दिया, वैसे ही नवीन भाई की भी माता पिता बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेहनत की, जैसा भी अपनी शौकों को मार कर, जो भी हाँ कि अपना मन मार के जो चीज़ खाने का भी कर रहा हो तो उसको भी छोड़ा हमारी खातिर। तो आज ठीक है, आज उनको भी अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ कितने युवा गवर्नमेंट जॉब पे होंगे? गवर्नमेंट जॉब पे तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 लोग ही हैं हम फिलहाल। अच्छा। पर यह है कि हमारा गांव काफ़ी मेहनती गांव है, और मतलब हम लोग ना ज़मीन से जुड़े हैं। हमने आज भी अपनी खेती बिल्कुल छोड़ नहीं रखी। जैसे ना मैं देखता हूँ इधर शालदी की तरफ बहुत बड़ी खेती थी, ट्रैक्टर चलते थे। उन गांव में क्या हो गया, बिल्कुल नील हो गया। नील क्यों हो गया? कोई मजबूरी रही, या गाय छोड़ दिए लोगों ने, या लोगों का रुझान उस तरफ नहीं रहा। लेकिन हमारे गाँव में अभी भी लोग ज़मीन से जुड़े हैं, बिल्कुल खूब जुड़े सारी यहाँ पे मतलब खेती कर रखी है, छोड़ा नहीं है, आबाद रखे अपने। मतलब जो पूर्वजों की जो ज़मीन है, जो घर हैं, उनको मतलब छोड़ा नहीं, आबाद कर रखा है। हाँ। जो हमारे पुरखों ने इस बंजर भूमि को खोदा है, उसको आज भी आबाद कर रखा है। हाँ। ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर हे माँ, ओ सुनी देवी, ओ मेरू और हे माँ। सब खुदेणी होली, खुदेणी होली, सब खिजानी होली, खिजानी होली। ओ माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासों जान दफनी यख बैठी, अपनों सोर्यास निहारी होली। ओ माँ, अपनों सोर्यास निहारी होली। दोस्तों अब घर जाने की तैयारी हो चुकी है, और साथ में दादा रहे। दादा का खूब सारा प्यार मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और दादा का काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था कि आप आओ हमारे गांव में आओ। फिर उसके बाद कॉल भी किया, तो मैंने कहा क्यों ना यार, मैं ऐसे ही जाता हूं। तो दादा फ़ोन जो कर रहे थे, इनवाइट जो कर रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल जाना तो बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा का। और दादा भी ब्लॉग बनाते हैं। दादा आपका चैनल का नाम? हाँ, मेरा चैनल का नाम है पहाड़ी विरासत ब्लॉग, और मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है। और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है यूट्यूब में, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, दादा के चैनल को सब्सक्राइब करें। दादा काफ़ी शानदार ब्लॉग बना रहे हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। केसर भाई को मैं रोकना चाह रहा था, और लेकिन इनको जाना है किसी काम से, और अभी हम भी इनके साथ प्लान बन गया है। तो हम भी आज नागचूला की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल साथ में टूर करेंगे। और नागचूला वाली रोड पे ही इनका घर है, तो इनको घुमाएंगे। फिर लास्ट में इनको घर यहाँ वहीं से चले जाएंगे। बिल्कुल, तो दादा का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा का, मुझे इनवाइट किया, साथ में इतना समय दिया। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी आओ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेझिझक आना हमारे गांव में। तो काफ़ी कुछ खास इस गांव में है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे गांव में घूम चुका हूँ यहाँ आसपास, चाहे वो शेरू भनरिया हो, तल्ली चमैड़ी हो, मल्ली चमैड़ी हो, ऊपर जयखाल हो। लगभग मैंने 12-13 गाँव कवर कर लिए हैं। लेकिन मुझे इस गाँव में काफ़ी कुछ दिखा, क्योंकि आपको पता होगा कि जानवरों का इतना प्रकोप आज के समय में हो चुका है। लेकिन इतना जंगली जानवरों के आतंक के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने
अच्छी खासी मात्रा में खेती बाड़ी कर रखी है, साग सब्जी हो या फल फ्रूट हो अच्छी मात्रा में उगा रखा है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस गांव में आकर के। तो यही था साथियों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो ज़रूर करना और दादा के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला सिमिना।